हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एग्जिट एग्जामिनेशन के मेन इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो सिलेबस के बारे में, जो कि आपका एग्जिट एग्ज़ाम का लास्ट डेट कल था, यानी कि 13 सितंबर। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप लोग को निराश नहीं होना है, क्योंकि आने वाले समय में आपके अप्रैल से मार्च महीने में आपके एक अच्छा खासा समय आपके पास अवेलेबल है। तो आपको उस समय को यूटिलाइज करना है कि आखिर में हम कहाँ कहाँ से समय निकाल के इस इम्पोर्टेंट समय को अपने पढ़ाई में लगाएं, अपने एग्जामिनेशन के तैयारी में लगाएं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तैयारी के बारे में, फिर उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, फिर ऐसी ऐसी टेक्निक आपको बताएंगे बच्चों कि आपका जो क्लियर हो जाए फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। मतलब जो आपका एग्जिट एग्ज़ाम में, आप लोगों को पता है कि एग्जिट एग्ज़ाम का फीस कितना ज़्यादा हाई है। बच्चों, मैं आपको उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आने वाले जो अप्रैल मार्च में जो एग्ज़ामिनेशन होंगे उसकी फ़ीस आपको 100% कम देखने को मिलेगी। प्लस आपको एग्जिट एग्ज़ाम का एक ही पेपर आपको देना है। बच्चों, ये आपसे वादा है, और आप भी हमारे अगर साथ देंगे, हम आपके साथ रहेंगे, साथ मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाते चलेंगे। और आखिर में बच्चों की जो भी बातें हैं वो एपीसीआई और बीटी जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी वो सबको सुनना ही पड़ेगा। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले तो आप लोग तैयारी कैसे करेंगे उसके उस विषय पर हम बात करेंगे। उसके बाद एग्जिट एग्जाम का जो पैटर्न है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी का रहने वाला है। देखिए बच्चों, आपको पता होगा कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ही जो आपका जो सिलेबस है वो आपके एग्जिट एग्जाम में आने वाला है। लेकिन आपके पास इस एग्ज़ाम में 11 सब्जेक्ट को पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन आपको 11 में से कौन सा इम्पोर्टेंट है, मैं आप लोग को इस आगे जो स्लाइड है उसमें बताऊंगा। कि देखिए 11 सब्जेक्ट आपके पास है। देखिए बच्चों, 11 सब्जेक्ट है। पहले तो बात करते हैं कि आखिर में जो हम ये तैयारी करेंगे एग्जिट एग्ज़ाम की, उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो आप लोग तैयारी करेंगे उससे एग्जिट एग्ज़ाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप एग्जिट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो साथ साथ बहुत सारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की आपको वैकेंसी आती है, जो कि इसी ऋषि से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हल्का फुल्का टफ थोड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पैटर्न वही रहता है। तो आप लोग ये मत समझ के तैयारी करिए कि आप लोग केवल एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग ये भी समझ के तैयारी करिए कि आप लोग रेलवे जैसी, आपको स्टेट लेवल की, आपको हॉस्पिटल रिलेटेड जॉब, मतलब जितने भी फार्मासिस्ट की गवर्नमेंट वैकेंसी आती हैं उसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये समझ के इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। ठीक है, 100% है बच्चों कि आपकी एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। ठीक है, और हो सकता है कि आप लोग अच्छे से तैयारी और कर दें, तो जैसे वैकेंसी आए उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इस को दिमाग में रख के तैयारी करना है। ठीक है, देखिए बच्चों, मैं आपको आगे नेक्स्ट में चल रहा हूँ आपको सिलेबस के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप लोग का इजी सब्जेक्ट होता है फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, कई सारे बच्चों को इजी लगता है, कई सारे बच्चों को हार्ड लगता है। देखिए बच्चों, ये सच है कि जो बच्चा जिस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ता है उसके लिए हार्ड होता है वो सब्जेक्ट, जो बच्चा जिस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ता है उसके लिए इजी होता है। नॉर्मल सी बात है। तो ये हार्ड और जो कठिन इजी वाला जो सवाल है इसकी तो बात ही नहीं, क्योंकि आप पढ़ेंगे इजी रहेगा, नहीं पढ़ेंगे हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़िए फार्मास्यूटिक्स। देखिए एथिक्स और लॉ में आपका 100% है कि जैसे आपका ईयर पूछ देता है ना, कौन सा जो लॉ है वो कब आया था, या आपके कौन से आपके क्या अमेंडमेंट हुए थे, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसको तो मैं आप लोग को बोलूँगा कि आप लोग हल्का फुल्का याद करके जाइएगा। जैसे एग्ज़ाम होता है उसके 5 दिन के पहले इस सब्जेक्ट को पढ़िएगा। ठीक है, दूसरे वाले सब्जेक्ट को। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दूसरा सब्जेक्ट को कह रहा हूँ, बाद में आप लोग पढ़िएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें याद करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट है आपका कम्युनिटी फार्मेसी। ठीक है, एंड मैनेजमेंट, ये भी आपका इजी सब्जेक्ट है। जैसे फार्मास्यूटिक्स से उससे आपका
कम्युनिटी फार्मेसी है, ठीक है, इस भी आप लोग को तैयारी करना होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट तो तीसरा है आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये भी आपको तैयार करना होगा। देखिए बच्चों, ये सब जो सब्जेक्ट है ना, ये मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कई सारे हैं, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब चीज़ें आप लोग को ज़्यादा उतनी ध्यान नहीं दी, लेकिन ये जितने मैंने लिखा है 11 सब्जेक्ट, इसको आप लोग को डे बाय डे हर MCQ आप लोगों को सॉल्व करना है। देखिए आप लोग को एनाटॉमी भी पढ़ना है, ठीक है। देखिए फार्मेसी का जो जड़ है ना, उसको फार्माकोलॉजी को बोलते हैं। तो इस फार्माकोलॉजी को तो आप अच्छे से ही डेरिवेटिव तरीके से आप लोग पढ़िए, ठीक है। फिर आपका फार्माको थेरेपेटिक है, इसको आप लोग को पढ़ना है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो बच्चों, देखिए बच्चों, कई सारे बच्चों को इसे बैक भी लगता है। अगर आप लोग आज ही से इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, देखिए बच्चों, इसकी अगर बेसिक आप लोग को अगर अच्छे से तैयार हो गई ना, तो आप लोग अच्छे से अच्छे कंपटीशन भी आप लोग इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी बच्चों का केमिस्ट्री वो है कमज़ोर है, तो आप लोग आज ही से इसको थोड़ा लेवल बढ़ाते हुए बेसिक तरीके से आप लोग पढ़िए, ठीक है। आप लोग जो 11th-12 की जो बेसिक केमिस्ट्री है ना, उसको आप लोग पढ़िए, उसके बाद ही ये चैप्टर आपको समझ में आएंगे। देखिए बच्चों, आप लोग 11-12 को पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है। मतलब उसकी जो बेसिक चैप्टर है ना, उनको पढ़ जाइए। उसके बाद आप लोग इस चैप्टर को या इस बुक को पढ़ने बैठिए, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी है बच्चों, फिर आपका फार्माकोग्नोसी है, और आपका सोशल फार्मेसी है, ठीक है बच्चों। ये जो आपका 11वां एग्जाम है ना, इसको इम्पोर्टेंट तरीके से आप लोग पढ़िए, और इसी में से आपको एक MCQ करना है। ये नहीं कि आप लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ लीजिए, आप लोग बी फार्मा वाले भी पढ़ लीजिए, है ना, बी फार्मा सिलेबस ये वो नहीं बच्चों। आप लोग बस ये 11 सब्जेक्ट जो आपको दिख रहे हैं ना, 11 सब्जेक्ट, इसको आप लोग को पढ़ के जाना है। और 11 सब्जेक्ट को पढ़ के ही आप लोग को किसी भी एग्जाम में से, देखिए बच्चों, इस सब्जेक्ट में से ही सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग को दूसरे सब्जेक्ट से पूछा जाएगा या आपके इस सिलेबस के बाहर से पूछा जाएगा, ये नहीं है। ये आपको जो 11 सब्जेक्ट मैंने लिखा है, इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, आज ही से पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं आप लोग से यही कहूँगा कि आप लोग एग्जिट एग्जाम की तैयारी ये मत समझ के करिएगा कि आप लोग को केवल एग्जिट एग्जाम की ही तैयारी करना है बच्चों। आप लोग ये तैयारी करके सोचिएगा कि आपको RRB जैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे, एम्स जैसे, ये सब जो पेपर है ना, ये मतलब गवर्नमेंट के, ये आपको निकाल लीजिए, है ना। यानी इसको आप लोग क्वालिफाई करके एक फार्मासिस्ट के तौर पे आप लोग स्टेबल हो जाइए, ठीक है बच्चों। इसलिए आप इस चीज़ का तैयारी करिए, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग जितने भी बच्चे अप्रैल और मई में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनकी तैयारी अच्छे से हो, और वो लोग अच्छे से फर्स्ट अटैम्प्ट में ही वो लोग अपना एग्जिट एग्जाम क्लियर कर लें। तो चलिए बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोग इस वीडियो को लाइक करके मेरा मोटिवेट कीजिए कि आगे में मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए